हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज आपका असर्शन टाइप रीजन क्वेश्चन है। असर्शन स्टेटमेंट है ग्लूकोज एंड मैनोज आर एनोमर्स। रीजन स्टेटमेंट है कि कॉन्फिगरेशन एट फर्स्ट कार्बन डिफरेंट ग्लूकोज एंड मैनोज। सो इनसे रिलेटेड यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस है आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एनोमर्स। सो देखो, एनोमर्स आपके दीज आर वन ऑफ 2 स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो बेसिकली आपके क्या है डायस्टीरियोमर्स होते हैं। एंड बेसिकली ये क्या होते हैं, एनोमर्स आर दी डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ साइक्लिक शुगर्स बेसिकली। एंड वन मोर थिंग आपको समझनी है, of cyclic sugars or similar molecules that differ in the configuration at the anomeric carbon. आपके एनोमर्स होते हैं, आपके ऐसे डायस्टीरियोमर्स होते हैं साइक्लिक शुगर्स के ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो डिफर करते हैं कॉन्फिगरेशन एट द एनोमेरिक कार्बन पर। एक चीज और समझनी है कि देखो, एनोमर्स जो होते हैं वो आपके हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अगर एक अल्फा फॉर्म है सो एक बीटा फॉर्म है, सो उनमें हम एनोमर्स क्या होता है कि देखते हैं। बट अगर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहां पर आपके एनोमर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो इसलिए आपके जो ग्लूकोज और मैनोज होंगे ये एनोमर्स नहीं होते हैं। बट ग्लूकोज और मैनोज का अगर मैं देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ आपका, अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो ड्रॉ करती हूँ सो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये 6 कार्बन एटम की चेन होती है आपकी, लाइक दिस CH2OH, ये है हमारे पास OH, यहाँ पर क्या है OH OH OH। सो ये तो मेरे पास हो गया आपका डी ग्लूकोज, ये है मेरे पास डी ग्लूकोज। अब यहीं पर अगर मैं डी मैनोज की बात करती हूँ, डी मैनोज की अगर मैं बात कर रही हूँ सो यहाँ होता है OH H H OH OH OH। सो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे कार्बन एटम सेम है, बस एक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी डिफरेंट है। सो ऐसे सिस्टम्स जिसमें आपके पास क्या होता है कि सिर्फ एक ही कार्बन एटम पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, सो उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि एनोमर्स हमेशा साइक्लिक शुगर्स में देखा जाता है और वो हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूल्स में आप बता सकते हैं। जैसे डी ग्लूकोज की अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लेती सो वो आपके एनोमर्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप अल्फा डी मैनोज और बीटा डी मैनोज ले रहे तो वो आपके क्या होते हैं एपीमर्स होते हैं, एनोमर्स होते हैं। बट ये हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो एपीमर्स होते हैं। एनोमर्स में जो कॉन्फिग्रेशन हमारे पास देखो, जैसे साइक्लिक हमारे पास इस टाइप से कंपाउंड होता है, साइक्लिक हमारे पास इस टाइप से कंपाउंड होता है, तो ये एनोमेरिक कार्बन होता है। सो इस पर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है, जैसे डी ग्लूकोज में हमारे पास OH यहाँ होता है और CH2OH यहाँ पर। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ आपके पास, अगर यहीं पर आप बीटा लेते हैं सो बीटा फॉर्म में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज में आपका OH जो होता है वो अपवर्ड साइड पर होता है। सो इस कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है सो उन्हें हम एनोमर्स कहते हैं और वो हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है। सो इनके ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो ये एपीमर्स होंगे। एंड सो यहाँ से आंसर होगा कि असर्शन आपका फॉल्स है। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनकी आपकी डिफर करती है एट फर्स्ट कार्बन डिफरेंट ग्लूकोज इन मैनोज, तो ये भी फॉल्स है। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेकेंड कार्बन पे आपकी डिफर कर रही है, राइट। सो आपका फाइनल आंसर इज बोथ असर्शन रीजन और फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।